और बेटा दुहशील हो गया, बेटे का चरित्र यदि सुंदर नहीं हुआ तो उसमें पिता का नहीं, उसमें मां का दोष होता है। दुहशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, और कार्पण्यम वंश दोषेन, अगर डरपोक पैदा हुआ है तो वो वंश का प्रभाव है। आत्मदोषात दरिद्रति, वो अगर कोई दरिद्र हो गया है तो इसमें न माता का दोष है, न पिता का, न तो वंश का, वो उसका स्वयं का दोष है। तो मां यदि चाहे तो बेटे को क्या नहीं बना सकती। सुनीति ने कहा, बेटा अगर तू वास्तव में पिता की गोद में बैठना चाहता है तो परम पिता की आराधना कर। ध्रुव जी ने पूछा, मां वो परम पिता मिलेंगे कहां? सुनीति ने कहा, जाओ जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करो, वहीं ठाकुर जी मिलेंगे। अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था और चल पड़े जंगलों की ओर। जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े बड़े हिंसक जानवर घूम रहे हैं, आकाश से भयानक जलवृष्टि हो रही है और नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने कहा, वाह ये बालक, इसकी परीक्षा लेकर के तो देखूं कि वास्तव में ये भगवान को प्राप्त करेगा कि यूं ही बाल हठ के कारण ये जंगल की ओर जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसका बाल हठ है। तो नारद जी सीधे आए ध्रुव जी के पास, और ध्रुव जी के पास आकर के नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी ने कहा, अरे बेटा कहां तुम इस मान अपमान के चक्कर में पड़ गए? ये तो तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, और खेलने खाने की उम्र में तुम मान अपमान के चक्कर में पड़ गए हो। लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु, ये खेलने की उम्र है तुम्हारी, इस उम्र में बच्चों को मान अपमान नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, तुम इस जंगल में जा रहे हो भगवान को पाने के लिए। इस जंगल में साधु संत हजारों वर्षों से भगवान की साधना कर रहे हैं, पर आज तक कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो हजारों वर्षों से साधु संत जिनकी दाढ़ी पैरों को छू रही है, जब वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे? और बेटा तीसरी बात यह है कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको मिलके ही रहता है। यदि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो घर बैठे ही मिल जाएगा, लौट जाओ तुम। अब ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नारद जी महाराज आपका ये जो प्रवचन है ये बिल्कुल दूध के जैसा है, लेकिन समस्या ये है कि मेरी सौतेली मां के दुर्वचन रूपी बाण से मेरा जो हृदय है वो छलनी हो गया है, इसलिए आपका ये दूध जैसा प्रवचन मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। अगर आप वास्तव में मेरा कल्याण चाहते हैं तो बस मुझे ये बता दीजिए कि भगवान कैसे मिलेंगे। अब नारद जी को पक्का विश्वास हो गया कि ये बाल हठ नहीं है, इसके हृदय में सच्ची प्रीति है, ये भगवान को प्राप्त करेगा। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा हे तात वृंदावन जाओ और जाकर के इसी मंत्र का जप करो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। गुरु की कृपा हुई, नारद जैसे समर्थ संत जीवन में आए तो प्रेरणा मिली, और ध्रुव जी महाराज ने कठोर साधना प्रारंभ कर दी। पहले महीने में 3-3 दिन में बेर खाते थे, दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन में सूखे पत्ते खाने लगे, तीसरा महीना लगा तो 9-9 दिन में जलपान करने लगे, चौथा महीना लगा तो 12-12 दिनों में वायु का पान करने लगे, और 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि श्वासों को रोक करके ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान करने लगे, निर्विकल्पक समाधि की स्थिति में पहुंच गए। अब जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास रोकी, सारे चराचर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, देवता सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। देवता भागे भागे नारायण के पास गए, हे प्रभु क्या हो गया, हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? भगवान नारायण ने कहा, देवताओं मेरे भक्त ध्रुव की श्वास मेरी श्वास में समाहित हो गई है, तो ध्रुव के श्वास रोकने से मेरी श्वास रुक गई है,
और मेरी श्वास रुकने से सारे चराचर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। इसलिए जब तक मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा तब तक तुम श्वास नहीं ले पाओगे। भगवान दौड़े हैं किस लिए? ध्रुव को दर्शन देने के लिए। बोले नहीं नहीं, भगवान तो ध्रुव जैसे सच्चे भक्त का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। महाराज दौड़े हैं भगवान, ध्रुव जी के सन्मुख आए और सन्मुख आकर के भगवान ने ध्रुव जी को जगाया। बेटा, तुम जिसकी आराधना कर रहे हो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोल ली और भगवान के उस सौंदर्य को निहारने लगे। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि मैंने मां से ये तो पूछा ही नहीं था कि अगर भगवान मिल जाए तो बोलना क्या है। छोटी सी अवस्था थी, 5 वर्ष की, ज्ञान तो था नहीं, केवल मंत्र के प्रभाव से भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो अब छोटी सी उम्र है, कुछ नहीं जानते हैं। ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं कहूं तो इनसे क्या कहूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के मन की उस बात को समझा और भगवान ने अपना शंख लेकर के ध्रुव जी महाराज के गाल में स्पर्श करा दिया। जैसे ही भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को सारे वेदांतों का ज्ञान प्राप्त हो गया महाराज। और ध्रुव जी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यासहस्त चरण श्रवण त्वगादि, अन्यासहस्त चरण श्रवण त्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हे प्रभु, मैं जानता हूं यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आप ही मेरे हृदय में, आपने ही मेरे हृदय में बैठ करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। मैं जानता हूं आपने ये सब किया है। हे प्रभु, आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही इस संसार को पैदा करते हैं और फिर जब महाप्रलय होता है तो आप ही कल्प के अंत में इस पूरी सृष्टि को अपने पेट में समाहित कर लेते हैं। मैं जानता हूं आप वही परब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु, आपको प्राप्त कर लेने के बाद जो आपसे कुछ मांगते हैं, जो आपसे भोग विलास की चीजें मांगते हैं, मैं समझता हूं सरकार वो ठगे जाते हैं। बड़ी कृपा करी आपने, जो आपने मेरी उस सोई हुई वाणी को जागृत किया, मुझे दर्शन दिया। भगवान को बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा ध्रुव जी से, ध्रुव जी वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा सरकार अब आप में लगे, अब क्या मांगना। भगवान ने कहा फिर भी हम आपको आशीर्वाद देते हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य करो और इसके पश्चात आपके लिए एक दिव्य धाम बनाया है ध्रुवलोक, वहां पर आप आइएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी महाराज पश्चाताप करने लगे। मतिर विदूषिता देवई, ध्रुव जी कहते हैं अरे राम राम, इन देवताओं ने मेरी मति बिगाड़ दी। मैंने भगवान से क्या कूड़ा करकट मांग लिया। भगवान का दर्शन हुआ, इसके बाद भी मैंने उनसे 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान मांग लिया। ध्रुव जी महाराज पछताते हुए आ रहे हैं।
और इधर पूरा नगर ध्रुव जी की स्वागत में खड़ा है। पूरा नगर। जिस सौतेली मां ने ध्रुव जी का अपमान किया था वो सबसे आगे आरती की थाल लेकर के खड़ी हुई है, क्योंकि सुरुचि को लग रहा है कि सच्चे अर्थों में मैं आज ही पुत्रवती हुई हूं। पुत्रवती किसे कहते हैं? सच्चे अर्थों में पुत्रवती उसे कहते हैं जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। जिस पर भगवान कृपा कर दें उस पर संसार भी कृपा कर देता है। जेहि पर कृपा राम कै होई, तेहि पर कृपा करहि सब कोई। जेहि पर कृपा राम के होई, तेहि पर कृपा करे सब कोई। जेहि पर कृपा राम के होई, तेहि पर कृपा करहि सब कोई। जेहि पर कृपा राम की होई, तेहि पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर संसार अपने आप कृपा बरसाने लगता है। भगवान जब अनुकूल होते हैं तो संसार भी अनुकूल हो जाता है। ध्रुव जी महाराज का सबने स्वागत किया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। उनके भैया उत्तम यक्षों के साथ युद्ध हुआ, उसमें मारे गए। तो ध्रुव जी ने अनेकों यक्षों का संहार कर दिया। तब मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा ये संतों का मार्ग नहीं है। तुरंत ध्रुव जी ने मनु महाराज की बात को मान लिया, युद्ध को वहीं पर विराम दे दिया। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आया। उसी समय मृत्यु देवता भी आ गया। मृत्यु देवता ने कहा ध्रुव जी महाराज ये मृत्यु लोक है, यहां जो भी आता है मुझे स्वीकार करके ही जाता है, तो आपको भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा अच्छा। अब ध्रुव जी को लेने के लिए जो विमान आया था वह पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा था। तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवता से कहा जरा नीचे झुकिए, तो नीचे झुकिए। मृत्यु देवता नीचे झुके और मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान पर सवार हो गए। मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु देवता के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज बैठ गए। क्यों? बोले जब महाकाल अपने अनुकूल हो जाए तो काल क्या बिगाड़ सकता है। भगवान के भक्त मृत्यु से भी नहीं डरते। मृत्यु के सिर पे पैर रखा, विमान पे बैठ गए, विमान चल पड़ा। और जैसे ही विमान चला वैसे ही ध्रुव जी महाराज को याद आया, अरे राम राम, जिस मां के कारण आज मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, मैं अपनी उसी मां को भूल आया। चिंतित हो गए ध्रुव जी। अब ध्रुव जी चिंतित हुए तो पार्षद बोले महाराज आप चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा भैया मैं सोच रहा हूं, मैं जिस मां के कारण आज मुझे ये गति मिल रही है, मैं उस मां को पीछे छोड़ आया। पार्षदों ने कहा अरे ध्रुव जी महाराज आप क्या समझते हैं कि जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया वो मां क्या आपसे पीछे रह सकती है? वो देखिए आगे आगे विमान में आपकी माता जी चली जा रही है। और ध्रुव जी ने देखा सामने माता जी का विमान आगे आगे चला जा रहा है।
ध्रुव जी परम प्रसन्न हो गए। पार्षदों ने कहा महाराज आप जैसे बेटे को जिसने जन्म दिया हो वो मां पीछे थोड़ी रहेगी। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम में गए और गोस्वामी जी ने एक चौपाई में ध्रुव चरित्र का वर्णन किया। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने ग्लानि के साथ ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, ध्रुव जी ने ग्लानि से भगवान के नाम का जप किया, फिर भी कैसा परम पद मिला, पावा अचल अनुपम ठाऊ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में आगे हुए महाराज अंग, जिनका बेटा हुआ वेन, बहुत बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, सब जगह भेरी घोष करवा दिया वेन ने कि मैं ही भगवान हूं, मेरे ही नाम की आहुतियां डालो, मेरे ही नाम पे यज्ञ करो। और संत समझाने गए तो संतों को ही समझाने लगा। वेन संतों से कहता है जिस भगवान की पूजा करते हो कभी देखा है उस भगवान को? अरे मैं ही भगवान हूं, राजा के रोम रोम में ईश्वर का निवास होता है, मेरी पूजा करो, मेरे ही नाम का जप करो। अब संतों को आ गया क्रोध, और क्रोध में आके संतों ने जो हुंकार ध्वनि करी, हन्यताम में सब पाप प्रकृति दारुण, ऐसी हुंकार करी कि वेन तुरंत गोविंदाय नमो नमः। अब साधु संत सोचने लगे हम तो सुधारने आए थे, हमने सुधार ही दिया इसको, क्या करें? तब साधु संतों ने मिल करके उसके शरीर का मंथन किया, और उसके शरीर का मंथन करने से साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण ही पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज ने धरती पर एक समुचित नगर ग्राम की व्यवस्था करी और बहुत ही समाज को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अपनी प्रजा को नित्य उपदेश दिया करते थे। ऐसे पृथु जी महाराज, इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन वर ही हुए, जो हिंसात्मक यज्ञ करते थे। उनको नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया और उनको समझाया कि महाराज जीव को, व्यक्ति को कभी भी हिंसात्मक यज्ञ नहीं करना चाहिए, इस प्रकार उपदेश दिया। और इसके साथ चतुर्थ स्कंद को विराम देकर के पंचम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी महाराज की कथा है। चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद जी का चरित्र सुनाया और पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र सुना रहे हैं। बड़े ही प्रतापी थे प्रियव्रत जी महाराज। एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगे, ये रात क्यों होती है, बेकार में 12 घंटे खराब हो जाते हैं। तो प्रियव्रत जी ने ऐसा तेजों में रथ लिया और रथ लेकर के धरती की परिक्रमा करने लगे कि रात होना ही बंद हो गई। ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी के पास में आए और बोले, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? हर चीज का अपना महत्व है, दिन का महत्व है तो रात का भी महत्व है। आप प्रकृति के प्रतिकूल कोई कार्य न करें। तब प्रियव्रत जी ने अपने पिता की बात को माना और परिक्रमा लगाने से उनके रथ के लीक से ही 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए भगवान ऋषभ देव, जिनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। 100 पुत्र हुए और भगवान ऋषभदेव अपने सब बच्चों को बिठाल करके उनको बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजां ये। ऋषभ देव जी कहते हैं, बच्चों इस संसार में दो ही प्रकार के आनंद हैं, दो ही प्रकार के सुख हैं। एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयानंद क्षणिक है और ब्रह्मानंद शाश्वत है। अगर संसारी व्यक्तियों का संग करोगे तो विषयानंद की ओर लेके जाएंगे, और अगर सच्चे संतों का संग करोगे तो ब्रह्मानंद की ओर लेकर के जाएंगे। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। बड़ा सुंदर उपदेश दिया ऋषभ देव जी ने। ऋषभ देव जी कहते हैं अपने पुत्रों से कि बेटा, वह गुरु सच्चा गुरु नहीं है जो भगवान के चरणों की ओर लेके न जाए। वो माता पिता सच्चे माता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित न करे। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया और मुक्त भाव से विचरण करने लगे। रिद्धि सिद्धियां आई ऋषभ देव जी के पास और रिद्धि सिद्धियों ने कहा हमें स्वीकार कर लीजिए, पर ऋषभ देव जी ने रिद्धि सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं किया। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, महाराज रिद्धि सिद्धियां तो बड़ी अनमोल हैं, ऋषभ देव जी ने रिद्धि सिद्धियों को क्यों अस्वीकार कर दिया? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, साधक को अंतिम समय तक अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन कब पतन की ओर लेकर चला जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसि ह्यानवस्थिते। साधक को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन को अपने अनुकूल बनाए, मन के अनुकूल न बने। इसलिए देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, मन को अपने डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। अरे मूर्ख मन, तू भगवान का भजन नहीं करता है। देखिए लोहे को मोड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब लोहे को आग में तपा दिया जाए तो आग में तपाने के बाद उसको जो मर्जी चाहे हम आकार दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारा ये मन भी लोहे के समान कठोर है, जो जल्दी से मुड़ता नहीं है। किंतु भगवान की कथा सुन सुन करके जब हमारा चित्त द्रवित होने लगे, भगवान की सुंदर कथा सुन करके जब हमारा चित्त पिघलने लगे, उसी समय मन को फटकार लगाना चाहिए कि अरे मूर्ख मन, जिन भगवान की